नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज, खबरें विस्तार से। भारत सरकार द्वारा आयोजित दिव्यांग मेले में भाग लेने इंदौर आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने साधना न्यूज से चर्चा में बताया कि केंद्र सरकार दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांग बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए देश के कई शहरों में दिव्यांग मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे उन्हें मौका और एक मंच मिलता है और आत्मसम्मान से जीने का हक मिलता है। भारत सरकार की यह पहल देश के दिव्यांग बच्चों के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने को है। ऐसे में सरकार की योजनाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा बातें होने लगती हैं, क्योंकि जो पुराने काम होते हैं उनके प्रारूप करना मतलब पूर्ण करना होता है। ऐसे में अगर हम केंद्र की बात करें तो जब केंद्र की योजनाओं का, मध्य प्रदेश की योजनाओं का पूरी तरह से संपूर्णता विधानसभा चुनाव में ही नज़र आने लगती है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं केंद्र की योजनाओं की, तो किस तरह, चूँकि मोदी सरकार हमेशा बच्चों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर या बाल अपराध को लेकर एक बड़ी संवेदनशीलता देखने में आई है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर बच्चों को लेकर, चूंकि अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी योजनाएं लागू होने के बाद भी, इतना सशक्त होने के बाद भी सुरक्षा में बाल अपराध और चाहे महिला अपराधों घटनाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो इस विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर सरकार क्या काम कर रही है और हमको क्या फ़ायदे मिले हैं। अगर हम रिपोर्ट के आंकड़ों की बात करते हैं तो हमेशा बढ़ती रहती हैं, तो आंकड़ों में स्थानीय लेवल पर कैसे काम करते हैं, सर इस बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कि चूंकि आप देखेंगे कि चाहे रोजगार की हो, चाइल्ड लेबर की हो या उत्पीड़न की बात हमेशा सामने आती है, तो उसमें थोड़ा सा बताएं कि सरकार किस तरह काम करती है और क्या अभी स्थिति है देश की। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या लाभ वंचित समाज की बात हो, लाभ वंचित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए और इसी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, उससे एक बड़ा व्यापक बदलाव सभी क्षेत्रों में देखने में आ रहा है। महिला शक्ति को सशक्त करने के लिए उनको न केवल शिक्षा की दृष्टि से, बल्कि हम दृष्टि डालें 2014 के पहले जिस तरह से बेटे और बेटियों के बीच में जो अनुपात का अंतर था जन्म मृत्यु दर का, वो काफ़ी अंतर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब प्रारंभ किया गया, तो हम देखते हैं कि पहले हरियाणा और राजस्थान में बेटों के जन्म होने पर तो खुशियां मनाई जाती थीं, बाजे बजाए जाते थे, लेकिन बेटी अगर घर में होती थी तो घर के लोग शांत रह जाते थे। लेकिन जब ये आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो समाज में एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है और अब लोग बाग बेटियों के जन्म पर भी खुशियां मनाते हैं और बेटियों ने भी अपने परिश्रम पुरुषार्थ से इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि बेटियां समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं हैं और उनको जब अवसर मिलता है तो चाहे वो सेना का लड़ाकू विमान उड़ाने की बात हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे साइंटिस्ट बनकर काम करने की बात हो, चाहे देश के नेतृत्व करने की बात हो, हमारे देश की बेटियों ने हमेशा देश का, परिवार का, समाज का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। और पिछले वर्षों में 2014 से 2023 के बीच में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का परिणाम यह हुआ कि आज हम देखते हैं कि चाहे IIT का क्षेत्र हो, IIM का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बेटियां बड़ी मात्रा में जहां शिक्षा के साथ आगे बढ़ रही हैं, खेल के मैदान में भी वहां पर भी अपनी प्रतिभाएं दिखा रही हैं। इवन ओलंपिक खेलों के बाद जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, तो पैरा ओलंपिक खेलों के माध्यम से भी हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने जहां अपनी प्रतिभाओं को वहां पर दिखाया है, तो उसमें हमारे बेटे बेटियों दोनों ने जब उनको अवसर मिले तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके दिखाया है। अभी दिव्यांग, चूंकि आप अच्छे से डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिव्यांगों के लेकर कहते हैं कि एक प्रतिभा अगर ईश्वर कुछ क्षीण करता है तो दूसरी प्रतिभा उसमें होती है, स्वतः होती, कुदरत का है। तो दिव्यांग के लिए सरकार की तरफ से ऐसी क्या है, क्योंकि आप हर क्षेत्र में जाएंगे दिव्यांगों के लिए आजकल वो कर दिया गया है प्रशिक्षण, प्रॉपर पढ़ने लिखने स्कूल, लेकिन
आप सरकार क्या और दिव्यांगों के लिए कर रही है कि और ज़्यादा उनको प्रोत्साहन दे और उनको मुख्य धारा से जोड़ें? क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो घर में कोने में पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन आज सहानुभूति भी हो रही है, प्लस उसको सहानुभूति के साथ साथ हम उसको जो शिक्षा का स्तर भी सुधार रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ते। सर उसके बारे में और बताइए, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमको संख्या बढ़ती जा रही है दिव्यांगों की। आदरणीय मोदी जी के द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा और उनको दिव्यांगता शब्द से संबोधन किया, इससे उनके मन में एक आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लाया गया। इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद जो दिव्यांगता के पहले केवल 7 श्रेणियाँ थीं, उनको बढ़ाकर 21 किया गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो 3% था, उसको 3% को बढ़ाकर 4% किया गया। इसी तरह से जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उन सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी 3% से आरक्षण बढ़ाकर उसको 5% किया गया दिव्यांगजनों के लिए। कौशल विकास के साथ में उनको जोड़ा जा रहा है दिव्यांगजनों को, ताकि वो उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित किया जाए। और दिव्यांगता वित्त विकास निगम केवल स्किल ट्रेनिंग अकेला नहीं, स्किल ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिव्यांगता वित्त विकास निगम के द्वारा कम ब्याज की दर पर उनको लोन भी उपलब्ध कराया जाता है, शाब्दी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो अपना काम प्रारंभ कर सकें। और हमने एक दिव्य कला मेलों का शुभारंभ किया है, और सबसे पहला दिल्ली में, उसके बाद दूसरा मुंबई में, तीसरा भोपाल में, चौथा गुवाहाटी में, और आज इंदौर में 5वां दिव्य कला मेले का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, जिस राज्य में दिव्य कला मेले का आयोजन होता है, उस राज्य के आसपास के राज्यों के जो दिव्यांगजन हैं, जो अलग अलग तरह की चीज़ों का उत्पादन करते हैं। अब वो बेचारे बनाते थे तो केवल अपने घर में ही रहते थे, लेकिन ये दिव्य कला मेलों की शुरुआत जो की गई है, हम इस तरह के दिव्य कला मेले 12 मेले कम से कम आयोजित करना चाह रहे हैं, और जिस राज्य में होता है उसके आसपास के राज्यों के दिव्यांगजनों को इसमें प्राथमिकता देते हैं, उनको आने की, जाने की, उनके ठहरने की, उनको उस दिव्य कला मेले में उनको स्टॉल उपलब्ध कराने की, ताकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को एक प्लेटफार्म मिल सके। वहाँ पर उनके द्वारा निर्मित सामग्री को विक्रय के लिए प्लेटफार्म तो मिलता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे व्यापारी आते हैं तो उनको ऑर्डर भी दे के जाते हैं कि हमको और मतलब इस तरह की चीज़ें चाहिए, और ई कॉमर्स के साथ में भी उसको जोड़ रहे हैं, जिससे एक प्रदेश का दिव्यांगजन देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी निर्मित सामग्री को, वस्तुओं को बेच सकेगा, और देश के बाहर भी उनकी सामग्री को बेचा जा सकेगा। जब हमने पहला दिव्य कला मेला दिल्ली में जब हमने लगाया, लगभग 5 लाख की संख्या में वहाँ पर लोग उसमें भाग लेने के लिए आए, और कुछ स्टॉल पर तो तीसरे चौथे दिन ही उनका सामान बिक गया था, तो उनको बड़ा एक उत्साह मिला, प्रेरणा मिली। उसके बाद मुंबई में जो दूसरा दिव्य कला मेला हुआ, मैं वहाँ पर गया तो दिव्यांगजनों ने कहा कि मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत उनके नेतृत्व में सरकार के द्वारा की गई है, और हमको जहाँ एक और इस तरह के प्लेटफार्म पर आने का अवसर मिला, पहले हम घर से निकल नहीं पाते थे, लेकिन हमको आने का एक अवसर मिला, और अवसर के साथ साथ हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को और बेहतर ढंग से हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम दिव्यांगजनों को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, और दिव्यांगजनों का जब जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, तो उसमें हमारे समाज के दिव्यांगजनों को भी हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में उनका भी योगदान जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि जो दिव्यांग मेला लगा रहे हैं, तो दिव्यांग मेले में सर स्थानीय, अभी एक मोदी सरकार का ये भी था कि स्थानीय जो चीज़ें होती हैं, स्थानीय कल्चर को हम प्रेजेंट करते हैं, तो क्या इसमें स्थानीय कल्चर, स्थानीय चीज़ों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्थानीय चीज़ों को हम बढ़ावा दें, उसको इस चीज़ से जोड़ें? वहीं मध्य प्रदेश में किस तरह बाहर के लोगों को क्या इन्वाइट किया गया है, या प्रादेशिक मेला है, या बाहर के जो लोग कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं उनको भी हम इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं ताकि उनको उत्थान के लिए कुछ कर सकें? देखिए, जब केंद्र सरकार मेलों का आयोजन करती है तो हम जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा, तो मध्य प्रदेश के आसपास के 4-6-8 राज्यों के दिव्यांगजन इसमें भाग लेने के लिए आएंगे, और जिस तरह की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, हम समय समय पर राज्यों के मंत्रियों के साथ में, विभाग से संबंधित जो मंत्री हैं, जो सचिव हैं, उनके साथ में भी हमारी बातचीत होती रहती है। अभी यहीं पर हमने कुछ महीने पहले वर्कशॉप लगाई थी, जिसमें राज्यों के मंत्रियों को और सचिवों को बुलाया था
कि जिस तरह की शुरुआत केंद्र के द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार ने भी इस तरह की शुरुआत अपने राज्यों में करें, ताकि और बड़ी मात्रा में दिव्यांगजनों को उनको सशक्त बनाने के लिए, देश के विकास में उनका योगदान जोड़ने के लिए उनको और ज़्यादा मात्रा में प्रेरित किया जा सकता है। वाकई एक सर, अगर हम यहाँ पर एक जो महिलाएं होती हैं, अगर हम इसमें महिला से, जैसे जो महिलाएं दिव्यांग हैं या बच्चियां हैं बाहर पढ़ने जाती हैं, बहुत सारी हम देखते हैं कि जो हॉस्टल हैं वहाँ पर आज के एक सुरक्षा की बड़ी वो चीज़ें होती हैं, खासकर जो नॉर्मल बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ऐसे में अगर दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए क्या विशेष उपाय किए जाते हैं सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी कई ऐसे मामले आ जाते हैं कि बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ शोषण हो रहा था, उन्हें पता नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, बच्चे परिपक्व नहीं होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि सरकार की तरफ से क्या उनके लिए स्पेशल उपाय किए जाते हैं? केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ लगातार इस संबंध में बातचीत करती रहती है। केंद्र योजनाएं बनाती है, कानून बनाती है। योजनाएं बनाकर क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकारें होती हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, यह पूरी तरह से राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं कि हम अपने राज्य में समाज के ऐसे जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, दिव्यांगजनों को संरक्षण देने की बात हो, इस संबंध में राज्य सरकारों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आगे आने की पहल करने की आवश्यकता होती है और हम लगातार राज्य सरकारों के साथ में इस संबंध में बातचीत करते रहते हैं। सर, एक हम शिक्षा पे थोड़ा बात करते हैं। एक शिक्षा, अभी सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा, चूँकि एक सामाजिक मुद्दा है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं होता है कि इस पे बात की जाए। एक सरकारी स्कूलों की अभी शिक्षा जो स्तर है बहुत बिगड़ता जा रहा है। अगर हम किसी से अगर क्वेश्चन करें कि स्कूलों की, तो लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे में जो सरकार की तरफ से दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा जो संचालित हो रही है उस पर हम कितना, क्योंकि नॉर्मल तो एक ऐसा हो गया कि जैसे प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाएंगे तो हमारी अच्छी शिक्षा होगी, तो इसको सरकार कहाँ हो रहा है कि जो खोती जा रही है? जहाँ तक दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा का आपने प्रश्न उठाया है, दिव्यांगजनों के लिए साइन लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हुए 10,000 शब्दों की एक डिक्शनरी हम लोगों ने तैयार की है और NCERT के साथ में मिलकर पहली कक्षा से लेकर 6वीं कक्षा तक की पुस्तकों का भाषा में रूपांतरण किया है, जिससे सांकेतिक भाषा में हमारे दिव्यांगजन और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर सकें। आगे चलकर हम उसको और 6वीं कक्षा के आगे 12वीं कक्षा तक के लिए उसको रूपांतरण करने वाले हैं। और दिव्यांगजनों के लिए जो हमारा RCI के माध्यम से स्पेशल कोर्स के लिए, फिर उनके लिए अलग से पुस्तकें, उनके लिए अलग से मतलब कोर्स, ये सारा जो है ना हम लोग समय समय पर बना करके। पूरे देश में पहले जो दिव्यांगों को एक उपेक्षा की नज़र से देखा जाता था, कई परिवार में ऐसे थे कि हम भी कहीं जाते थे, अगर बच्चा मानसिक या तौर पर अगर कमज़ोर है तो उपेक्षित किया जाता था। लेकिन सरकार की, मोदी सरकार की जो योजना है, हर घर से जोड़ा जा रहा है, दिव्यांग बच्चा आत्मसम्मान से अपना जीवन गुजार सके, उसको लेकर सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उसी को लेकर जगह जगह जो दिव्यांग मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उनके अंदर जो हुनर है, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो निखारेंगे और उसके बाद अपनी आर्थिक ग्रोथ सुधारेंगे, जिससे वो पूरी स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें। मेरे सहयोगी अंकित शाह के साथ शीतल रॉय, इंदौर।